नमस्कार मित्रों। आप सब ने महाभारत के बारे में तो सुना ही होगा और महाभारत के प्रमुख पात्र शकुनी मामा के बारे में भी आप सब जानते होंगे। मित्रों, क्या आप जानते हैं कि शकुनी मामा कौरवों का महाविनाश चाहता था? यह सुनकर आपको आश्चर्य हुआ होगा। आज हम आपको शकुनी मामा के विषय में बताएंगे कि आखिर क्यों शकुनी मामा कौरवों का विनाश चाहता था। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपकी ही चैनल धर्म ज्ञान की बात में। मामा शकुनी दुर्योधन की मां के छोटे भाई थे। इनका जन्म गांधार में हुआ था, जो आज के समय में उत्तरी अफगानिस्तान के नाम से भी प्रसिद्ध है। ऐसा माना जाता है कि शकुनी के पिता की 100 संतानें थीं, जिसमें से शकुनी सबसे छोटी संतान थे। शकुनी के पिता अपनी पुत्री गांधारी का विवाह करना चाहते थे। गांधारी बहुत ही सुंदर गुणवंती थी। जब इस बात का पता भीष्म पितामह को हुआ तो उन्होंने गांधार पर चढ़ाई कर दी और शकुनी मामा के पिता के आगे शादी का प्रस्ताव रखा। साथ ही साथ भीष्म पितामह ने यह भी कहा कि वह गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र के साथ करना चाहते हैं। गांधारी इस विवाह के लिए तो मान गई, लेकिन शकुनी मामा इस विवाह के ये राजी नहीं हुए, क्योंकि उन्हें पता था कि धृतराष्ट्र अंधे हैं। उस समय गांधारी के विषय में ऐसा प्रचलित था कि गांधारी की कुंडली में दोष है और गांधारी जिस व्यक्ति को अपना पहला पति बनाएगी उसकी मृत्यु हो जाएगी और गांधारी का इस प्रकार दूसरा विवाह भी होगा। इसलिए गांधारी का सबसे पहले विवाह एक बकरे के साथ कराया गया। कुछ समय बाद उस बकरे की मृत्यु हो गई। उसके बाद गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र के साथ कर दिया गया। कुछ समय पश्चात जब यह बात धृतराष्ट्र को पता चली तो उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। धृतराष्ट्र क्रोधित होकर राजा सुबाल और उनकी सभी संतानों को कारावास में डाल देते हैं। धीरे धीरे समय बीतता गया और राजा सुबाल के पुत्रों की धीरे धीरे मृत्यु होने लगी। जब राजा सुबाल की मृत्यु निकट आई तब उन्होंने शकुनी से कहा कि बेटा, जब मेरी मृत्यु हो जाए तो मेरे हड्डियों से तुम 2 पासे बना लेना और उस पासे का जब भी तुम इस्तेमाल करोगे तो वही संख्या आएगी जो तुम चाहोगे। लेकिन मुझे वचन दो कि तुम सभी कौरवों का सर्वनाश कर दोगे। शकुनी मामा ने भी अपने पिता को यह वचन दे दिया। शकुनी ने अपने पूरे परिवार का विनाश अपने सामने देखा था। यही कारण था कि शकुनी मामा प्रतिशोध की भावना से भर गए और उन्होंने कौरव के विनाश की रासलीला को रचा। शकुनी मामा ने हस्तिनापुर में ही रहकर के अपने बुद्धि और विवेक से सबका दिल जीत लिया और धृतराष्ट्र का एवं उसके सभी भाइयों का अभिभावक बन बैठा। और धृतराष्ट्र ने भी खुश होकर के शकुनी मामा को अपना मंत्री बना लिया। सर्वप्रथम सभी शकुनी ने धृतराष्ट्र और गांधारी को अपने बस में करके राजा पांडु को रास्ते से हटाने और हस्तिनापुर पर अपना राज्य स्थापित करने के लिए तैयार किया। उसके बाद शकुनी मामा ने दुर्योधन को पांडवों के खिलाफ भड़काया और महाभारत की नींव स्थापित की। इस प्रकार शकुनी मामा के कहने पर ही पासे का खेल रखा गया, जिसमें धृतराष्ट्र ने शकुनी मामा के कहने पर पांडवों को भी बुलाया। जब सभी पांडव खेलने के लिए आए तो शकुनी मामा ने खेल में बदलाव कर दिया और शकुनी मामा ने खुद ही पासे को डोट फेंकने के लिए कहा। इसका विरोध पांडवों ने किया, लेकिन धृतराष्ट्र ने उन्हें समझाकर चुप करवा दिया। इस प्रकार चौसर के खेल में पांडव अपना सब कुछ हार बैठे, यहाँ तक कि अपना राज्य भी खो बैठे। और शकुनी मामा यही चाहता था, क्योंकि शकुनी मामा पूरे कौरवों और पांडवों के विनाश के लिए उतारू था। शकुनी मामा ने दुर्योधन को पांचाली से बदला लेने के लिए उकसाया और इसी कारण से ही चौसर का खेल रचा गया और महाभारत की नींव पड़ी।
परिणाम स्वरूप महाभारत का युद्ध हुआ और महाभारत की युद्ध के परिणाम स्वरूप कौरवों का पूर्ण विनाश हो गया। अंत में सहदेव ने शकुनी और उसके पुत्र का भी अंत कर दिया। मित्र, यह थी शकुनी मामा से जुड़ी हुई कहानी। उम्मीद है आपको यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। मित्र, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।